तो इदानीं प्रसंगः वर्तते मित्रगुण प्रत्यक्ष प्रकारं निर्दिशति। जो मित्र होता है उसके जो गुण हैं उन गुणों का प्रत्यक्ष कैसे होता है, कैसे उसके है ना मित्रगत असद गुणों को कैसे हम प्रत्यक्ष करें, कैसे जानें, तो उसके बारे में बता रहे हैं। क्या? पटुत्वं सत्यवादित्वं कथा योगेन बुध्यते अस्तब्धत्वमचापल्यं प्रत्यक्षेणावगम्यते। पटुत्वं सत्यवादित्वं पटुत्वं सत्यवादित्वं कथा योगेन बुध्यते अस्तब्धत्वमचापल्यं प्रत्यक्षेण अवगम्यते। तो प्रत्यक्षेण अवगम्यते बुध्यते, ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण प्रत्यक्ष से ही पता चल जाते हैं। कौन कौन से? पटुत्वम, चातुर्यम, ये बड़ा पटु है, बड़ा चतुर है ना। सत्यवादित्वम, सत्यवादित्वम सत्यवादिता, और ये सत्य बोलता है। तो पहला गुण ये पटु है, बड़ा चतुर है। दूसरा सत्यवादी है ना। कथा योगेन, कथा प्रसंगेन बुध्यते, है ना। तो जब वो कोई बात बोलता है ना, कोई प्रसंग बतलाता है, तो ये सब पता चल जाता है। अस्तब्धत्वम अजाड्यम, और ये जड़ नहीं है ना। अजाड्य, अजाड्यम, जडस्य भावः जाड्यम, तो ये अजाड्यम भी उसमें पता चल जाता है कि ये बड़ा ही जो है जड़ नहीं है ना, बड़ा ही बुद्धिमान है। अचापल्यम, और इसके अचांचल्यम, है ना, ये चंचल भी नहीं है, स्थिर मन वाला है। हाँ, अचांचल्यम, तो चपलता कहते हैं चंचलता को। इति अवगम्यते, ये सारी बातें मित्र में प्रत्यक्ष से ही दिख जाती हैं। बातचीत, कथा प्रसंग से ही, व्यवहार से ही सब दिख जाता है। तो ऐसे मित्र को बनाना चाहिए। और अग्रे प्रसंगः अस्ति महात्मा दुरात्मनोः अंतरम प्रतिपादयति, कि महात्मा और दुरात्मा में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है, इस बात को बता रहे हैं द्वितीय श्लोक में। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनां, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां। तो दुरात्मनाम, तो जो बुरी आत्मा, जो दुरात्मा लोग होते हैं, वो वचस्यन्यत्, बोलते कुछ और हैं, है ना। मनस्यन्यत्, मन में कुछ और सोचते हैं और कर्म कुछ और करते हैं। तो सबसे पहले वो मन में सोचते कुछ और हैं और वाणी से कुछ और ही बोलते हैं और कर्म कुछ और ही करते हैं। तो तीनों चीज़ों में उनके जो भिन्नता है। लेकिन महात्मा नाम, जो महात्मा लोग होते हैं, महान जो आत्मा होती है, वो मनस्य कम, जो मन में सोचा, वो वचस्य कम, वो वाणी पे भी होता है, वाणी से भी वही व्यवहार होता है। और कर्मणि एकम, केवल सोचते और बोलते ही नहीं हैं, उसको अपनी क्रिया में कर्म भी वैसा ही करते हैं। तो तीनों चीज़ें उनकी समान होती हैं। और दुरात्माओं के तीनों चीज़ों में असमानता होती है। सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनां, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां। तो महात्मा और दुरात्मा में यही अंतर होता है। इस श्लोक के माध्यम से आपने श्रवण किया। अस्तु।